कौम आद पहाड़ों की तरह कदोकामत वाले लोग थे जिन्होंने सतूनों वाले शहर को आबाद किया था, मगर उनकी ऐसी कौन सी बदअमालियां थीं जिनकी वजह से उन पर अल्लाह ने अजाब को भेजा, और इस अजाब ने दुनिया की ताकतवर तरीन कौम को किस तरह तबाह व बर्बाद कर दिया। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया अजीम तूफान से थम चुकी थी और हजरत नूह कश्ती से जमीन पर तशरीफ ले आए थे। हजरत नूह ने अपने तीनों बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हजरत नूह के बेटे साम अरब सरजमीन पर आकर आबाद हुए, जहां उनकी नस्लों में इजाफा हुआ और साम की नस्ल की इब्तदा हुई। साम की नस्ल में एक बड़ा ताकतवर आदमी पैदा हुआ जिसका नाम आद था। आद अपने कबीलों के साथ जनूबी अरब में जा बसा। इस इलाके का नाम सहराए अहकाफ था, जहां रेत के बड़े बड़े टीले थे। आद की औलादों में 13 कबीले हुए। ये कबीले ही दरअसल कौम आद कहलाए, जिन्होंने एक ताकतवर हुकूमत की बुनियाद रखी और 1500 साल तक आबाद रहे। इन्होंने इस बंजर रेगिस्तान और पथरीली जमीन को अपने जोर बाजू और मेहनत से सरसब्ज बना दिया और वहां खूबसूरत बस्तियां बसाईं। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे कद और ताकतवर कौम थे। उनकी ताकत का ये आलम था कि एक हाथ से बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ देते। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक आदमी 1000 साल की उम्र पाता था। उनमें कोई बीमारी नहीं थी। कौम आद का ये ज़माना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले का है। उन्होंने पहाड़ काट कर आलीशान महल बनाए थे और लंबे लंबे सतूनों को तराश कर अपनी बस्तियों की अजमत का सबूत देते। इसलिए उनको 1000 सतूनों वाला शहर भी कहा जाता है, जिसका मरकज हजरल मौत कहा जाता है। कौम आद खजूरों के बागात के मालिक और खेती बाड़ी करने वाले लोग थे और चट्टानों को काट कर उस वक्त बड़ी बड़ी आबशारें जारी की थी। इस कौम को उस वक्त की सुपर पावर कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुर्तुबी की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कौम आद का एक आदमी 500 जिरा का होता था और उनमें सबसे छोटे कद का आदमी 300 जिरा का होता था। याद रहे कि एक जिरा हमारी पैमाइश के मुताबिक 1.5 फुट बनता है। इन सब नेमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और बेपनाह ताकत और दुनिया के मालो दौलत ने उन्हें सरकश बना दिया। लिहाजा तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो कुफ्र में सबसे पहले मुब्तला होकर बुतों के पुजारी बन गए। उनके 3 मखसूस बुत थे जिनके नाम हमूद, हुब और समूद थे, जिनकी वो पूजा किया करते थे और मुरादें मांगा करते थे। शिर्क के साथ साथ ये लोग गुमराही, बेहयाई, कुफ्र और जिना में मुब्तला होते गए और बदअमालियों की वजह से हर हद को पार कर दिया। तो अल्लाह ने कौम आद पर उनमें से ही एक नबी जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उनको माबूस फरमाया ताकि ये भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को एक अल्लाह की दावत दी और इस कौम को शिर्क, बुत परस्ती से मना फरमाया और तौबा करने की तलकीन फरमाई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को वाज और नसीहत फरमाते रहे, मगर कौम आद के 2 बड़े कबीले जिनके नाम कलबान और खलजान थे और उनके पास कौम की सरदारी थी, इन 2 कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मुखालफत की और नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई। फिर जाकर कबीला खलजान हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, जबकि बाकी 12 कबीलों ने अल्लाह का इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, हम अपने बाप दादा के रास्ते से कभी ना हटेंगे, और वो गरूर और तकब्बुर में डूब गए। और फिर उन्होंने अल्लाह को ललकारा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, अगर हमसे भी कोई ताकतवर है तो उसे ले आओ। लिहाजा इस बात पर कौम आद पर अजाब होने का फैसला करीब था। कई दिनों तक अहकाफ में बारिश ना हुई। चश्मे, नहरें, आबशारें खुश्क हो गईं। हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गए। जमीन बंजर होने लगी। कौम आद के बड़े बड़े बागात सूख गए। मवेशी मरने लगे। लोग पानी की बूंद को तरसने लगे। यहाँ तक कि जब खाने को भी कुछ ना रहा तो ये लोग कुत्ते, बिल्लियां और चूहे खाने लगे। यहाँ तक कि मुर्दार जानवरों को भी खाने लगे। एक स्याह बादल मंडलाता हुआ अहकाफ पर छाने लगा, जिससे हर तरफ अंधेरा सा छा गया। हूद अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह का वादा करीब आ लगा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर खतीरा नामी बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे ही हजरत हूद ने अहकाफ से हिजरत फरमाई, अल्लाह के अजाब की इब्तदा हो गई। काले बादल और ज्यादा काले हो गए और एक तूफान बर्पा हो गया। एक तेज आंधी शुरू हुई जिसने दिल दहला दिए। इस तेज आंधी के सामने हर चीज जमीन पर गिरने लगी। इस तेज आंधी से आद वालों के सतून ढहने लगे और बड़े बड़े महलात को हवा ने उड़ा कर रख दिया। 60 हाथ के कदावर इंसान
तिनकों की तरह हवा में बिखरे उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को इस जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकलकर मुंह पर लटक जाते थे। ये अजाब इतना सख्त था कि हवा आग के बगोलों की तरह घरों में घुसती और उनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने इस आंधी के तूफान को 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा और अहकाफ का वो इलाका जो कभी जन्नत नजीर था, रेत में धंस कर जमीन बोस हो चुका था। अगर अहले किताबों का जिक्र किया जाए तो उसमें अहकाफ या इरम के इलाकों की कोई तफसील नहीं मिलती। अलबत्ता अहदनामा कदीम में फिलियम नामी एक जिक्र मिलता है, जिसका तर्जुमा अहले किताब के आलिमों के मुताबिक बहुत ऊंचे कद के है। लिहाजा मुमकिन है कि अहदनामा में जिसका जिक्र किया गया है वो आद ही है। वो इलाका इस तरह तबाह हुआ था, फिर हजारों साल तक तारीख के सफ़ों पर उस इलाके का नाम तक मिट गया और लोग उसे मिथ या अरब लोग कहानी समझने लगे। फिर हजारों सालों बाद कौम आद और अहकाफ के इलाके की तारीख को दोबारा दोहराया गया ताकि लोग उस कौम की हकीकत को याद रखें और एक अजीम अबरत लें। अगर आज के मौजूदा दौर की बात की जाए तो अहकाफ का वो इलाका आज यमन और ओमान के दरमियान 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला है, जहां रेत के सुनसान टीलों और वहशत और वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। इस इलाके की वहशत और खौफ की वजह से ही अरब इसे हजरल मौत कहते हैं। मुकामी बदुओं से लेकर मुसाफिर और सियाहों समेत कोई भी इस रेतले इलाके में जाना पसंद नहीं करता। साल 1930 में एक ब्रिटिश आदमी ब्रिटन थॉमस ने यह इरादा किया था कि वो इस इलाके हजरल मौत को पार करने वाला दुनिया का पहला इंसान बनेगा। लिहाजा ब्रिटन थॉमस ने एक मुकामी बद्दू को साथ लेकर इस इलाके का पहला सफर शुरू किया था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि उस इलाके से गुजरते हुए उसने एक खंडरनुमा अजीब सी इमारत देखी। लिहाजा पूछने पर उसके गाइड ने बताया कि यहाँ इरम नामी एक शहर आबाद था जिस पर अल्लाह का अजाब आया था। फिर अगले 35 साल उस जगह पर तहकीक जारी रही। इस रिसर्चर टीम के लीडर निकोल क्लैप को ये यकीन हो गया था कि यहाँ बहुत बड़ा शहर आबाद था। लिहाजा उसने इस रिसर्च में अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। उसने यूनानियों के 2-2 हजार साल पुराने नक्शे ढूंढे। उसे अटोलमी का बना हुआ एक नक्शा मिला जिसमें उन इलाकों को बना हुआ दिखाया गया था। अब रिसर्चर को यकीन हो गया कि वो अपनी रिसर्च सही जगह पर कर रहा है। बहुत कोशिशों के बाद उस रिसर्चर क्लैप को आखिरकार सैटेलाइट की एक तस्वीर दे दी गई, जिस तस्वीर में 2000 साल पहले रेत में दबे वो पिलर्स वाला शहर मिल गया, जिससे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था कि ये लोग किस कदर तरक्की याफ्ता थे। अब सवाल ये है कि वो कौन सी हवा थी जिससे इतने ताकतवर, इतने लंबे कद वाले तिनके की तरह हवा में उड़ गए और उनके अजीमुशान महलात तबाह होकर रेत की तरह बिखर गए। आज की साइंस की हवा पर तहकीक एक बेहतरीन जवाब मौजूद है। दरअसल साइंसदानों ने विंड फोर्स को अलग अलग दर्जों में तरतीब दिया है। लिहाजा हवा की शिद्दत इलाकों, मौसमों और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरह की है। इनमें सबसे कम हवा हमारी हवा है जो हमारी ज़मीन पर मौजूद है, जिसमें हम पतंग उड़ाते या परिंदे उड़ते हैं। इससे अगली हवा समंदर की है जो एक बहुत बड़े समुद्री जहाज को आसानी से धक्का देती है। एक तहकीक के मुताबिक हमारी हवा से दूसरे सैयारों पर चलने वाली हवा तेज तरीन है। अगर इस पूरी कायनात में तेज हवा की बात की जाए तो वो IJR नामी हवा जो ब्लैक होल के गिर्द चलती है। ये हवा 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, जो रोशनी की रफ्तार का तकरीबन 3% हिस्सा है। और उस हवा में इंसान के अंदर खून के खुलिये तक बिखर जाएंगे। हवा के इस जोर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौम आद पर आने वाला वो तूफान किस कदर तेज और खौफनाक होगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।